क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? कभी 2 सॉल्यूशन, कभी 1 और कभी कोई भी सॉल्यूशन नहीं। जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का असली मैजिक यही है। क्लास 9th में हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी, लेकिन अब उसे लेवल अप करने का समय आ चुका है। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से समझना तो वीडियो को पूरा देखना मत भूलें। चलो शुरू करते हैं फ्यूचर क्रिएटर एकेडमी के साथ क्लास 10th मैथ्स का एक और मजेदार सफर, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बेटा जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले वो हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड, कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकाल सकते हैं, कंपेयरिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हम इसमें देखने वाले हैं। इस साथ साथ हम इसमें क्या देखने वाले हैं कि नेचर ऑफ रूट्स यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, जो डिस्क्रिमिनेंट में जो नेचर के रूट्स होंगे हम उसे भी इसमें क्या करने वाले देखने वाले, जिसका जो फॉर्मूला है यहाँ पर लिखा हुआ है कि d इज इक्वल में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसके साथ साथ हम सारी वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें आने वाली है। पहले आप देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन देखेंगे। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमारी कौन सी इक्वेशन होती है? पॉलिनोमियल होती है इन वन वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल, वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इन विच द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, मतलब कि इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होना चाहिए, हमारी 1 होना चाहिए। आप देखोगे कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल में क्या होता है आपका 0। जहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल के फॉर्म में क्या है आपका x है, और हमारे ए बी सी जो है, ए बी सी हमारे क्या है, तो ए बी सी हमारे रियल नंबर है, एक्स आपका क्या है, वेरिएबल है। और जहां पर हम अभी क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं इसलिए हमारे पास एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है हमारे पास 2 हमें यहाँ देखने मिल रही है। और यहाँ पर साथ साथ एक और चीज लिखी हुई है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो ए की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। अच्छा, ए नॉट इक्वल टू 0 का मीन्स क्या हुआ कि अगर देखो, अगर इस इक्वेशन में ए की वैल्यू 0 करते हैं तो हमारी इक्वेशन बनेगी 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल में 0। और 0x स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल में 0। तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी बेटा वो बनेगी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल में 0। और आप सभी जानते हैं कि ये जो है हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं, ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है ना। और हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें क्वाड्रेटिक की फॉर्मूले को अच्छे से जानना पड़ेगा। अब आप यहाँ देखोगे कि हमने यहाँ पर बहुत सारे जो है फॉर्मूले लिख के रखे हुए पहले कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना। तो ए स्क्वायर बी प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। साथ में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। साथ में a प्लस बी का होल क्यूब भी लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में b का क्यूब। साथ में a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, और साथ में है माइनस का b क्यूब, है ना। यहाँ पर एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हमने लिखा हुआ है जो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, जहां पर x इज इक्वल में क्या होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है हमारा 2f होता है। ठीक है ना। इन सारे फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और इन्हीं को यूज करके हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं इसी चैप्टर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि दी हुई है एक्सरसाइज 4.1, जिसमें हमें क्या करना है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें अभी आपको क्या चेक करना है कि आपके पास जो इक्वेशन दी है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है ना। अब हमने क्या करना देखेंगे, यहाँ पर साइड में आपको एक फॉर्मूला हाईलाइट हो रहा है ना। तो जो फॉर्मूला जिस क्वेश्चन में लगने वाला है हमने वो फॉर्मूला भी एज इट इज यहाँ लिखा हुआ है ताकि हम इजीली क्या कर पाए, उसे सॉल्व कर पाए। पहला क्वेश्चन देखोगे, अच्छा यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हमें ये देखना है कि जो भी हमारे लास्ट में इक्वेशन मिलेगी उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी आना चाहिए हमारे पास, एक्स का स्क्वायर वाले फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है ना। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, a के प्लेस में क्या है हमारे पास x, तो x स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल में हो जाएगा 2x माइनस 3 आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होता है जरा इसका। अगर हम x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 का स्क्वायर क्या होता है हमेशा 1 ही होता है, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा ये 2x ही होगा। जब यहाँ पर आप 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना हो जाएगा 2x, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 3 जा 6, इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को एक साइड ट्रांसफर करके ला लेते हैं, हम देखते हैं क्या होगा उसके बाद। जब वैल्यूज ट्रांसफर होकर जब आएगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज रहेगा। जब ये ट्रांसफर होगा तो प्लस 2x है, ट्रांसफर होके हो जाएगा माइनस 2x, माइनस का 6 है, ट्रांसफर होके होगा प्लस का 6 इज इक्वल में हो जाएगा हमारा 0। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमें क्या देखने को दिख रहा है कि भाई प्लस का 2x और माइनस का 2x है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो क्या बच रहा है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6 इज इक्वल में 0। 1 और 6 मिलकर कितना बनेगा आपका 7, तो आएगा क्वेश्चन का आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल में 0। अब आप देख रहे होंगे कि आपको इक्वेशन जो है वो क्या आई है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 के फॉर्म में आ चुकी है। ये जो इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर प्लस 7 के फॉर्म में आ गई है। ठीक है ना, इससे हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, इसका मतलब ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होने वाली है। बस इतना ही है कि हमें इसी तरीके से सारे इक्वेशन को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कि क्या वहां पर एक्स की पावर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2x। सारी वैल्यूज को एक साइड जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज रहेगा, माइनस 6 है, ट्रांसफर होके होगा बेटा प्लस 6, और प्लस का 2x है, ट्रांसफर होके होगा माइनस का 2x इज इक्वल की कुछ में क्या बचेगा राइट हैंड साइड में, तो हमारा बचेगा 0। ठीक है, आगे देखेंगे क्या होने वाला है, तो एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा, माइनस 2 और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो ये जाएगा माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल में 0। आप देखिए बताएं क्या आपको इस क्वेश्चन में x की पावर 2 देखने मिल रही है, बिल्कुल देखने मिल रही है। जब x की पावर है हमारे पास, मतलब जो हमारी x ये होगा, ये क्या होगा बेटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाला है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमें दिया x माइनस 2 इज इक्वल में x प्लस 1, और यहाँ पर है x माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 3। कुछ नहीं होता, हम यहाँ पर क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने वाले। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई इस x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, वैसे इस माइनस 2 का मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट में। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा बेटा, तो x प्लस 1 में, माइनस 2 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा x प्लस 1 में, यहाँ पर भी एज इट इज वही रहेगा, x का मल्टीप्लाई x प्लस 3 में, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 में। चलिए मल्टीप्लाई करते देखते क्या आएगा आंसर। x का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो x, माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस 2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो कितना हो जाएगा 2x, माइनस प्लस होगा माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस 2। इसी तरीके से x का मल्टीप्लाई x में तो एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 3 में तो 3x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई x में तो माइनस 1, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 में तो माइनस 3। ठीक है, आगे देखेंगे क्या हो रहा है, तो ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस में 2x, तो प्लस माइनस, माइनस 2 में से x क्या तो कितना बचेगा बेटा हमारा x, माइनस में 2 इज इक्वल में देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका प्लस का 2x माइनस में 3 इज इक्वल में क्या बच गया, अच्छा सॉरी अभी हमारे पास इज इक्वल वाली वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हमारा हो गया माइनस 3। अब क्या करेंगे हम सारी वैल्यू को एक साइड ट्रांसफर करके ला लेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, प्लस का एक्स स्क्वायर ट्रांसफर होकर होगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का 2x और ट्रांसफर होकर होगा माइनस का 2x, और माइनस 3 है ट्रांसफर होकर होगा प्लस 3। अब इसी साइड इक्वल में क्या बच जाएगा आपका 0। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में दिख रहा है और एक्स स्क्वायर माइनस में। हमें मालूम है कि दोनों अपोजिट साइन जब होते हैं तो वैल्यूज क्या हो जाती है एक दूसरे से कैंसिल आउट, कट गई। माइनस एक्स और माइनस 2x दोनों के साइन क्या है, सेम साइन है, और जहां पर भी सेम साइन होते हैं वहां पर वैल्यू हमेशा ऐड होती है। तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा आपका 3x, बड़ी वाली डिजिट के सामने का साइन, माइनस 3 और माइनस 2 मिलकर हो जाएगा बेटा माइनस का 5 इज इक्वल में 0। अब आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको x की पावर 2 देखने को मिल रही है क्या, नहीं है।
जब एक्स स्क्वायर मान लिया यहाँ पर टर्म नहीं है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्या? नहीं। तो अपन बोलेंगे नो दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो होगा ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन उसी के जैसे, इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करेंगे और उसके बाद आपके आंसर को कमेंट करके हमें बताएंगे कि सबका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखोगे, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर हमें दिख रहा है ये भी क्वेश्चन एक सेम ही है, हम इसे करके देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। तो देखेंगे कि जब आप 2x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगा तो x माइनस 3 में कर दीजिए, -1 का मल्टीप्लाई भी कहाँ होगा बेटा? x माइनस 3 में। साथ साथ x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में हो जाएगा और +5 का मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो कितना आ जाएगा? तो हमारा हो जाएगा 2x का स्क्वायर -2 3 जा 6x, -1 का मल्टीप्लाई x में तो -x और माइनस माइनस +3, x का मल्टीप्लाई x में तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस में 5, जो वैल्यू प्लस हो रही है उसे प्लस कर दो, जो माइनस हो रही है उसको माइनस कर देंगे। तो 2x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस में माइनस मिलके होगा प्लस, तो 6 और 1 हो जाएगा 7x प्लस का 3 इज इक्वल में देखेंगे x स्क्वायर एज इट इज माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 गया तो बचेगा आपका 4x, बड़ी डिजिट प्लस में इसलिए आंसर भी प्लस में। सबको एक साइड क्या करके ला लेंगे हम? ट्रांसफर। तो जब ट्रांसफर करके लाएंगे तो क्या होगा देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू एज इट इज रहेगी। अब ये जब ट्रांसफर होगा बेटा, प्लस में तो ट्रांसफर होके माइनस में, प्लस में तो ट्रांसफर होके माइनस में, और माइनस है तो ट्रांसफर होके प्लस में, इज इक्वल में क्या बच गया? 0। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये है पॉजिटिव ये है नेगेटिव, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो 2 में से 1 गए तो 1, तो एक्स स्क्वायर -7x और -4x, तो माइनस माइनस प्लस 7 और 4 होता है आपका 11x, +3 और +5 मिलकर कितना हो जाएगा आपका? 8 इज इक्वल में 0। अब ये बताइए देखिए, क्या इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी x की पावर दिख रही है? हाँ, और x की पावर हमें दिख तो रही है, और x की पावर हमें कितनी दिख रही है? यहाँ पर 2 ही दिख रही है। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन भी आपको क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है ना, ये भी आपका क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाला है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी को लगा देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज रहेगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला? तो हमारा फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस 2 a b और प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर, तो b के प्लेस में 2 तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये रहेगा बेटा एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, 2 2 जा, तो ये हो जाएगा आपका 4x और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब सारी वैल्यू को फिर से क्या करोगे, एक साथ ट्रांसफर करके लाओगे एक ही हैंड पर, तो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जब भी वैल्यू ट्रांसफर होकर आती है साइन उसके क्या हो जाते हैं? चेंज, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, और फिर प्लस में है तो माइनस में, इज इक्वल में 0। अब आप देखोगे कि क्या क्या यहाँ कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है। तो आपको दिखेगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस में और एक्स स्क्वायर माइनस में कट जाएगा। 3 और 4, 3 और 4 मिलकर कितना बनेगा? 7x प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गए 3 इज इक्वल में 0। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें x की पावर 2 कहीं पर भी देखने नहीं मिल रहा है, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ये नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, कि ये जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहे हैं। इसमें भी वही लग रहा है बेटा कि हमें यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, हमने लिख के रखा है, देखो a की a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो अपन आइडेंटिटी लग देते हैं, तो a के प्लेस में x है तो क्या हो जाएगा? x का क्यूब, फिर 3a स्क्वायर बी, तो 3 a के प्लेस में x स्क्वायर और b के प्लेस में 2 प्लस 3a बी का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी का क्यूब। साथ में यहाँ पर दिख रहा है आपको 2x, तो 2x का मल्टीप्लाई जब x में होगा तो क्या होगा बेटा? ये 2x का क्यूब माइनस में
2x। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या होगा। एक्स क्यूब आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, प्लस है तो प्लस, 3 2 जा 6 और ये एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होगा ये 4 और 4 3 जा 12, ये कितना हो गया 4 और ये 4 3 जा 12, तो कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा आपका 12x। और जो 2 है, 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब होता है आपका 8। इस इक्वल में क्या हो गया बेटा यहाँ पर 2x का क्यूब माइनस में 2x। सारी वैल्यू को क्या करोगे, एक साइड ट्रांसफर करके ला लोगे, देखते हैं क्या होता है। एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8। अब जब ये ट्रांसफर होगा तो माइनस का 2x क्यूब और प्लस में 2x, क्या बच जाएगा इस इक्वल में 0। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया तो बेटा कितना आता है एक्स क्यूब, बड़ी वाली डिजिट के सामने का साइन। 6x² वाली टर्म दूसरी नहीं है तो ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी। 12x और 2x दोनों ही साइन प्लस में, तो 12 और 2 कितना होता है, तो ये होता है आपका 14x और प्लस का 8 जैसा का वैसा। इस इक्वल में क्या बच गया आपका 0। अब आप देखो कि यहाँ पर जो इक्वेशन आ रही है उसमें हमें x की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, x की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी क्या है 3 है। और जबकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है आपकी 2 होती है। मतलब कहीं ना कहीं ये वाला जो हमारा इक्वेशन है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलेंगे कि जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है वाली इक्वेशन क्या कहलाती है आपकी क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है। हमारी कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, मतलब ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर भी वही लग रहा है बेटा, जब a प्लस था यहाँ पर क्या आएगा a माइनस, तो a माइनस बी का होल क्यूब के आपको क्या लगा देना है आइडेंटिटी। चलो देखते हैं, एक्स क्यूब एज इट इज माइनस 4x² माइनस एक्स और प्लस में हमारा क्या है यहाँ पर 1 है, तो अपन इसको लिख देते हैं जैसा का वैसा। ठीक है, हाँ इधर हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा कि a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3a b का स्क्वायर माइनस में b का क्यूब। जब आइडेंटिटी आप एक्सप्लोर करोगे उसके बाद जब सॉल्व करेंगे देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा बेटा आपका एक्स क्यूब एज इट इज माइनस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। यहाँ क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, अब एक्स का स्क्वायर 3 2 जा 6 तो माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12x माइनस में 2 का क्यूब 8 होता है। सबको एक हैंड पर लेकर आएंगे तो बन जाएगी इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x² माइनस में 12x प्लस का 8। इसी को क्या हो गया बेटा यहाँ पर 0। अब आप देखोगे कि क्या क्या सॉल्व हो रहा है, कौन सा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कटेगा, है ना। तो एक्स क्यूब प्लस में है और एक्स क्यूब माइनस में बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, 4x² यहाँ पर हमको माइनस में 6x² प्लस में प्लस माइनस माइनस, अब 6 में से 4 गया तो कितना आता है, तो आता है 2x का स्क्वायर, बड़ी डिजिट प्लस में इसलिए आंसर भी प्लस में, माइनस का 12x और माइनस का x, तो माइनस माइनस होता है प्लस, 12 और 1 होता है 13, प्लस का 1 है और यहाँ पर प्लस का 8 है तो कितना हो जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल में 0। अब आप इस इक्वेशन को देखो, क्या यहाँ पर x की पावर दिख रही है आपको, हाँ x की पावर दिख भी रही है और x की पावर मैक्सिमम पावर कितनी दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लिखेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ केसेस दिए हुए हैं, उनको हमें क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाके आपको दिखाना है कि क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मतलब कि एक एरिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसका जो एरिया है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा जिसका जो आपको एरिया दिया है वो कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर दिया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है
कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि जो लेंथ है प्लॉट की वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से भी 1 मीटर क्या है, ज्यादा है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है ना। मतलब कि हमें क्या बोल रहा है कि हमें उसने दिया हुआ, तो अपन क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ अ प्लॉट बी। हमने क्या ले लिया बेटा, प्लॉट की जो ब्रेथ है वो कितनी है, x मीटर है। तो जो उसकी लेंथ होगी वो क्या होगी, नाउ इट्स लेंथ, लेंथ हो जाएगी, उसने बोला है हमें कि जो उसकी जो लेंथ है कि मोर देन 1 है उसके ट्वाइस से, है ना, कि मोर देन 1 इससे ट्वाइस। तो अपन क्या करेंगे, ट्वाइस कर देते हैं उसकी ब्रेथ को, तो 2x, उससे भी ज्यादा क्या है तो 1 है मोर देन, तो ये हो जाएगी हमारे मालूम, ठीक है ना। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल में होता है बेटा हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि जो आपको जो लेंथ है, लेंथ कितनी दी हुई है हमारे उसे, हमें लेंथ हमने निकाला है कि भाई उसकी जो लेंथ होगी वो होगी 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई और ब्रेथ जो है वो है x, और एरिया जो है वो है 528 मीटर, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि 528 सॉरी 528 इज इक्वल में x का मल्टीप्लाई जब 2x में होगा तो कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर और प्लस x, एक साइड लेकर आ जाएंगे, 528 को ट्रांसफर करके लाओगे क्या बचेगा, 0 इज इक्वल में 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528। तो आपकी जो इक्वेशन बनने वाली, इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, इक्वेशन बनने वाली है इस क्वेश्चन की कि 2x का स्क्वायर, इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी हमारी कि 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल में 0, और यही हमें उसने क्या करने बोला था, बनाने बोला था, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखोगे कि क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, मतलब कि हमें बोल रहा है कि कोई दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब कंसेक्यूटिव क्या होता है कि लगातार एक के बाद एक आने वाले, जैसे 2 है तो 2 के बाद कौन सा नंबर आता है हमारा 3, तो दोनों क्या कंसेक्यूटिव इंटीजर है, ठीक है ना। और दोनों कैसे होना चाहिए, बोलता है पॉजिटिव होना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, पहले लेट कर देंगे, तो लेट करेंगे हम फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। हमने क्या लेट कर लिया कि भाई पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या है, एक्स है। अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर एक्स है देन सेकंड क्या होगा, देन सेकंड पॉजिटिव इंटीजर भी, हमें पता है कि एक के बाद एक आते हैं, मतलब प्लस एक्स है तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है कि दोनों का प्रोडक्ट, तो अपन लिखेंगे कि बाय द क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, बोलता है तो 306 होना चाहिए। तो हम कर देते चलो दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा देखो, x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल में कितना हो जाएगा बेटा 306। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आएगा आंसर, देखो जरा, x का मल्टीप्लाई x में तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में तो x इज इक्वल में 306। जब आप इक्वेशन को और सॉल्व करते हो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 306 इज इक्वल में क्या बच गया 0, और यही आपको क्या करना था, इक्वेशन बना के लाना था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है शायद अब इस एक्सरसाइज का, जो कि हमारे सामने ये रहा कि रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, मतलब कि जो रोहन की मम्मी है उससे कितने ज्यादा है, तो 26 ईयर्स ओल्डर देन है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन, क्या बोल रहा है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, तो व्हाट वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। हमें ये बोल रहा है कि जो रोहन की मदर है उनकी जो एज है वो इससे भी कितनी ज्यादा ज्यादा है रोहन से, तो 26 ईयर्स ज्यादा है, यानी कि उनसे वो कितनी बड़ी है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि आज से 3 साल बाद उनकी एज का, मतलब कि रोहन और उनकी मम्मी की एज का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, उनकी एज फाइंड करना है। तो आप देखोगे कि हम लेट कर लेते हैं
रोहन एज कितनी है अभी, x ईयर। देन रोहन्स मदर एज कितनी रहेगी बेटा, इसकी हम क्या ले लें, हमें मालूम है 26 ईयर क्या उनसे बड़ी है, तो x प्लस 26 और क्या हो जाएगा यहाँ पर ईयर। अब नाउ अपन देखेंगे 3 साल बाद, 3 years लेटर, 3 साल बाद क्या हो जाएगी, तो 3 साल बाद जो रोहन है वो हो जाएगा आपका x प्लस 3 ईयर का, और उसकी जो मदर है वो कितनी हो जाएगी, तो अभी प्रेजेंट एज है उनकी मम्मी की x प्लस 26, और 3 साल बाद और 3 साल बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी x प्लस 29 ईयर की। ठीक है ना, इतना हमें समझ में आ गया कि 3 साल बाद उसकी एज कितनी जाएगी, x प्लस 29 ईयर। अब हमें उसने आगे क्या बोला क्वेश्चन में कि उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा 360, मतलब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना हो जाएगा बोल रहा है 360। ठीक है ना, तो अब हम देख लेते हैं कि क्या होगा। हमें पता है कि अभी जो रोहन कितना होने वाला है 3 साल बाद, तो वो हो जाएगा x प्लस 3, और उसकी जो मम्मी होने वाली है वो x प्लस 29। जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा उनका प्रोडक्ट 360। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं क्या आएगा। x का मल्टीप्लाई होगा बेटा किसमें, पहले तो x प्लस 29, और प्लस 3 का मल्टीप्लाई भी कहाँ होगा, तो x प्लस 29, और ये 360 आपका एज इट इज। x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 29 में तो 29x, x का मल्टीप्लाई 3 में तो 3x, और x 3 का मल्टीप्लाई जब 29 में करते हैं तो कितना आता है 87 इज इक्वल में 360। ठीक है, चलो माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3 कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 32x, प्लस में आपका 87, माइनस में हो जाएगा आपका 360। अब आपको 360 माइनस 87 करना है, कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब आपको मालूम बेटा 10 में से 7 गया तो बचता है हमारा 3, यहाँ बच गया 15, 15 में से 8 गया तो होता है 7, और यहाँ बचेगा 2, मतलब कितना हो जाएगा 273 इज इक्वल में 0। ये आपने क्या बना दिया, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आने वाली है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और माइनस में 273। तो आज हमारे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के सारे कंप्लीट होते हैं, है ना। अब जो हमने क्वेश्चन आपको दिया है वाला क्वेश्चन कमेंट करके आप आंसर करेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले बिल्कुल भी, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके आंसर्स को कमेंट करें और जुड़े रहे आपके लिए जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू।